हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी लर्निंग हब में। आज हम लाए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप हमें बताइएगा कितने प्रश्नों के आंसर आपने बिल्कुल सही किए। हमारा पहला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, हरियाणा में? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की आय के प्रमुख स्रोत क्या थे? कृषि, पशुपालन, शिल्प या फिर सभी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी। कृषि, पशुपालन, शिल्प और सभी। अगला प्रश्न है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत किन के द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामलाल गुप्ता, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहम्मद इकबाल? राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्यामलाल गुप्ता। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश, मकर, देशांतर, भूमध्य रेखा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देशांतर। हमारा अगला प्रश्न है, किसे हवेलियों का शहर कहते हैं? अजमेर, नवलगढ़, जोधपुर, उदयपुर? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवलगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, पाषाण युग के मिट्टी के बर्तनों पर किस लिपि के अक्षर लिखे मिले? देवनागरी, ब्राह्मी, प्राकृत या फिर सभी? प्रश्न फिर से देख लीजिए, पाषाण युग के मिट्टी के बर्तनों पर किस लिपि के अक्षर लिखे मिले? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि के। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने जिस मंदिर पर निर्वाण प्राप्त किया वह कहाँ है? कुंडलग्राम में, लुम्बिनी में, पावापुरी में, काशी में? महावीर स्वामी ने जिस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया वह स्थान था ऑप्शन सी, पावापुरी। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? शांति और साहस का, त्याग और शौर्य का, गति का या फिर सभी का? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्याग और शौर्य का। अगला प्रश्न है, सप्ताह के दिनों के नाम किसके अनुसार रखे गए? ऋषि मुनियों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, ग्रहों के नाम पर या फिर वनस्पतियों के नाम पर? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रहों के नाम पर। अगला प्रश्न है, भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को, वरुण को, बुध को या फिर मंगल ग्रह को? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में पशुपालक को क्या कहा जाता था? पशुपालक को क्या कहा जाता था? गोप, ग्वाल, गौरक्षक, चरवाहा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोप। वैदिक काल में गोप को चरवाहा कहा जाता था, सॉरी, गोप को पशुपालक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत का प्रारंभ किसने किया? राजा भोज ने, कनिष्क ने, निम्बकाचार्य ने या फिर आचार्य विक्रमादित्य ने? विक्रम संवत का प्रारंभ किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, निम्बकाचार्य ने। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस या फिर इनमें से कोई नहीं? सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी,
राजा राम मोहन राय। हमारा अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? सती प्रथा से, बाल विवाह से, दहेज प्रथा से या फिर बहु विवाह से? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? छबीली, मनु, गुड़िया या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनु। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है? आम में, आंवले में, चने में, बेर में? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंवले में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूखंड है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरेशिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरेशिया। पृथ्वी का सबसे बड़ा भूखंड यूरेशिया है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, बिहारी, जयसी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। हमारा अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल कहाँ है? प्रयागराज, मदुरई, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग? राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सनातन धर्म, सिख धर्म? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता का नाम बताइए। सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, श्यामालाल, कोई नहीं, सॉरी श्यामलाल होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, श्यामलाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्यामलाल। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता श्यामलाल जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन नमक की कमी से जो बीमारी होती है उसका क्या नाम है? अनिद्रा, हैजा, घेंगा, रिकेटर? राइट आंसर है ऑप्शन सी, घेंगा। मानव शरीर में आयोडीन नमक की कमी से होने वाला रोग है घेंगा। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 24 अगस्त, 24 जनवरी या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चैत्य का संबंध किससे है? सिख धर्म से, जैन धर्म से, यहूदी धर्म से, इस्लाम धर्म से? चैत्य का संबंध किससे है? सिख धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैन धर्म। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्नों के आंसर आपने बिल्कुल सही किए। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्य का आविष्कार 628 ईस्वी में करने वाले भारतीय ऋषि कौन थे? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन, पतंजलि? प्रश्न है, शून्य का आविष्कार 628 ईस्वी में करने वाले भारतीय ऋषि कौन थे? राइट आंसर है
ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने 628 ईस्वी में शून्य का आविष्कार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदी भागीरथी कहलाती है। कौन सी नदी है? यमुना, अलकनंदा, गंगा, मंदाकिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगा। गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान, महाराजा उदय सिंह, महाराजा जय सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न देख लीजिए, चंदर बरदाई किसके दरबारी कवि थे? वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर ले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदर बरदाई थे। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त है? नेपाल, भारत, जापान, भूटान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कोलंबो, भूटान, काठमांडू, जगन्नाथपुरी। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी काठमांडू। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ईश्वरचंद विद्यासागर, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा महेंद्र प्रताप। प्रश्न देख लीजिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गौमुख, अलकनंदा, पिंडारी, यमुनोत्री ग्लेशियर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यमुनोत्री ग्लेशियर। हमारा अगला प्रश्न है, महामना मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, महामना मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदू विश्वविद्यालय। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की संसद राष्ट्र पंचायत कहलाती है? भूटान, वियतनाम, नेपाल, म्यांमार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल की संसद को राष्ट्र पंचायत कहा जाता है। एक प्रश्न आपके लिए, भारत की संसद को क्या कहते हैं? हमारा अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या इनमें से कोई नहीं। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। हमारा अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, आनंद स्वामी, ऋषभदेव, महावीर स्वामी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की। हमारा अगला प्रश्न है, थाईलैंड में बना बौद्ध मंदिर किस नाम से जाना जाता है? चंडी, देपल, पगोडा, मंदिर।
प्रश्न फिर से देख लीजिए, थाईलैंड में बना बौद्ध मंदिर किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पगोडा। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के गणितज्ञ कौन है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मपुत्र या फिर तीनों? प्राचीन भारत के गणितज्ञ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों। प्राचीन भारत के गणितज्ञ ये तीनों थे, आर्यभट्ट, भास्कर और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों लोग प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे। हमारा अगला प्रश्न है, हस्तिनापुर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी, अलकनंदा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर बसा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? अंबेडकर, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण, राजेंद्र प्रसाद? प्रश्न है, भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? अंबेडकर, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, राजेंद्र प्रसाद? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वर्धा में, गांधीनगर में, अहमदाबाद में, पोरबंदर में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्धा में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण या फिर इनमें से कोई नहीं? भारत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत रत्न। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? पाली, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाली। लेकिन बौद्ध साहित्य पाली और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखे गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रमुख तीर्थ अमृतसर किस नदी के तट पर बसा है? व्यास नदी, रावी नदी, सतलज नदी, झेलम नदी? अमृतसर किस नदी के तट पर बसा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रावी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने। बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू? पहले भारतीय गवर्नर जनरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। हमारा अगला प्रश्न है, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राजहंस पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में राजहंस पर्व मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया किसने? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने? प्रश्न फिर से देख लीजिए, फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर ने। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राखीगढ़ी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में बिग बैन घड़ी स्थित है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में बिग बैन घड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस जीव का जीवन काल सबसे लंबा होता है? कछुआ, हाथी, तितली, गिलहरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कछुआ। कछुआ का जीवन काल सबसे ज़्यादा लंबा होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।